हेलो, गुड मॉर्निंग। एनएसवे स्टडी पे आपका स्वागत है। और आज क्लास 11 का हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। हम लोग चैप्टर 9 का उसमें बात करेंगे। हम लोग चैप्टर का जो नाम दिया गया है हम लोग का अनुक्रम और श्रेणी, ठीक है। इसमें बात करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होता है, ये दोनों को डिफरेंट सबसे पहले क्लियर करेंगे। तो बात करेंगे हम लोग सबसे पहले अनुक्रम, ठीक है। अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस। जब कोई भी पैटर्न हो या कोई भी हम लोग का क्रम दिया हो तो ये एक अनुक्रम कहलाता है, यानी कि एक बेसिक सीक्वेंस के द्वारा, यानी कि उसमें कुछ रिलेशन ऐसा होना चाहिए जो कि उस रिलेटिव के द्वारा कोई पैटर्न, कोई सीक्वेंस, कोई कर्म आगे बढ़ता जाए, ठीक है। वैसे हम लोग को अनुक्रम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले अगर तो हम लोग देखें यहाँ पे क्रम दिया है, यानी कि क्रम यानी कि हम लोग का सीक्वेंस, कोई भी क्रम में कोई भी वर्ड रहे या फिर हम लोग का लेटर रहे या फिर हम लोग का नंबर रहे, जितने सारे हम लोग बात करेंगे उसमें क्रम क्या होता है, जो हम लोग एक रिलेशन के द्वारा आगे बढ़ते हुए जाता है। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग देखें, सबसे पहले हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि 2, 4, 6, 8, 10 और इस तरह से इसमें बात करें तो 2+2 हो रहा है, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है। तो ये जो सीक्वेंस हम लोग का यानी क्रम जो बढ़ते हुए जा रहा है, इस क्रम को हम लोग आगे की ओर ले जा सकते हैं, ठीक है। कैसे? तो यहाँ पे एक हम लोग का जो रिलेशन जो बनता है दोनों नंबर का, उस नंबर को हम लोग देखते हुए एक सीक्वेंस को आगे बढ़ाते जाते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग को एक चीज पता होना चाहिए कि सीक्वेंस जो किस अनुसार से बढ़ रहा है, यानी क्रम जो है किस अनुसार से बढ़ रहा है, वो हम लोग का अनुक्रम कहलाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग बात करें फॉर एग्जांपल और हम लोग देखें, बोलेंगे हम लोग 1, 3, 5, 7, 9, 11। तो इसमें भी हम लोग देख रहे हैं सीक्वेंस में हम लोग क्रम जो हो रहा है +2 होते जा रहा है ना, +2 होते हुए जा रहा है। तो आई होप इसमें हम लोग को क्लियर, आप लोग को समझ में आता होगा कि यहाँ पे क्रम क्या होता है, यानी कि सीक्वेंस क्या होता है। हम लोग को इस सीक्वेंस के आधार पर भी कंपटीशन एग्जाम में भी हम लोग का क्वेश्चन दिया रहता है और इसमें पूछा जाता है कि एक क्रम कोई ना कोई रिलेटिव होता है, एक तो नंबर के बीच या दो लेटरों के बीच, ठीक है। तो उस चीज को, अनुक्रम को आगे की ओर पूछा भी जाता है कि यहाँ पे कौन सा लेटर या फिर कौन सा नंबर आएगा। तो वहां पे हम लोग बात करेंगे कि जो हम लोग का सीक्वेंस यानी कि एक रिलेशन के द्वारा जो नंबर हम लोग बढ़ते हुए जा रहा है क्रम, उस चीज को हम लोग अनुक्रम कहते हैं। यानी कि पैटर्न किस पैटर्न पे आधारित है, इसमें कौन सा पैटर्न यूज किया गया है जो कि ये नंबर बढ़ते हुए जा रहा है, उस चीज को देखते हुए हम लोग इसको आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे चीजों को हम लोग अनुक्रम कहते हैं, जो हम लोग एक रिलेटिव होना चाहिए और उसमें रिलेशन काम करते हुए जा रहा हो, वहीं पे हम लोग अनुक्रम कहते हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस, आई होप आप लोगों को क्लियर समझ में आया होगा कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस में हम लोग बात करेंगे इसमें जो बोले थे आप लोग को कि कंपटीशन का एग्जाम में भी पूछा जाता है ना। फॉर एग्जांपल अगर और हम एक लेटर का अगर सीक्वेंस बात करें हम लोग लेटर का, तो डी जी जे, तो इस तरह से यहाँ पे भी एक सीक्वेंस चल रहा है, अनुक्रम चल रहा है और इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है उसी के आधार पे ये पैटर्न आगे बढ़ रहा है, ठीक ना। तो हम लोग बात करेंगे सीक्वेंस में कि जो एक रिलेटिव के द्वारा जो पैटर्न बढ़ते हुए जाता है वहां पे, और हम लोग सीक्वेंस को यानी कि अनुक्रम को कॉमा के रूप में हम लोग लगा के लिखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से जैसे हम लोग देखें ABCD है ना, +2 करेंगे तब हम लोग का, यानी +3 करेंगे तब आएगा हम लोग का, फिर DEFG, यानी फिर +3 करेंगे तो, यानी कि इसमें से एक सीक्वेंस बढ़ रहा है +3 +3 +3 +3। तो आगे वाले को हम लोग भी लेटर यू बना सकते हैं।
यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अनुक्रम में एक सीक्वेंस में एक रिलेटिव होता है और वो रिलेटिव के अनुसार ही आगे वाले क्रम को भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि अनुक्रम क्या होता है। ठीक ना, इसके बाद हम लोग इसमें से एक पॉइंट हम लोग देखेंगे। इसमें से एक होता है टर्म। टर्म बोले तो पद, है ना, यानी कि इसको हम लोग अगर बोले तो A1 कह सकते हैं, इसको हम लोग A2, इसको हम लोग A3 और इसको हम लोग A4 और इसको हम लोग A5, यानी कि प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, पांचवा पद, इस तरह से दिया रहता है। ठीक है, तो इस पद में अगर हम लोग का पूछा जाएगा कि A7 क्या होगा, तो A7 का मतलब क्या हुआ कि सातवां पद। A7 का मतलब क्या हुआ, सातवां पद। ठीक है, इस अनुसार से हम लोग निकालते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे दूसरी बात हम लोग समझेंगे कि सीरीज क्या होता है। यानी कि सीरीज भी हम लोग एक सीक्वेंस में ही रहता है, लेकिन उसमें से हम लोग का अगर बात करें जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस, इस तरह से, तो ये भी एक सीक्वेंस में ही है, लेकिन इसको हम लोग सीरीज बोलेंगे। सीरीज कब बोलेंगे, जब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कॉमा की जगह पे कोई प्लस हो, माइनस हो, उस चीज को हम लोग देखते हुए समझ सकते हैं, यानी कि हम लोग इसको सीरीज कहेंगे और जो हम लोग देख रहे हैं इसको हम लोग सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है, तो सीक्वेंस और सीरीज में आप लोग को डिफरेंट आई होप क्लियर हुआ होगा कि किसको हम लोग सीरीज कहेंगे और किसको हम लोग सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सीक्वेंस और सीरीज क्या होता है। आइए हम लोग बात करेंगे अब थोड़ा सा एक पॉइंट। अभी हम लोग देखें कि 2 4 6 8 इस तरह से हम लोग का बढ़ते हुए जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इसमें से जो +2 हो रहा है, इसमें +2 जो हो रहा है, यहाँ पे एक हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं कि हम लोग कह सकते हैं x + 2। ठीक है ना, x + 2 कब, an बराबर। तो अगर यहाँ से जैसे हम आपसे बात किए कि इसको हम लोग A1 बोल सकते हैं, इसको A2 और इसको A3, इसको A4, यानी कि प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए A7 क्या होगा, तो A7 का मतलब क्या हुआ, सातवां पद पूछा जा रहा है। तो सातवां पद यानी कि इसमें से 7 + 2 होगा, यानी कि 9। क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे n, यहाँ से n+2, तो 7 + 2 यानी कि 9। अगर हम लोग देखें, हम लोग बात किए, हम लोग 2n कर देंगे, हम लोग 2n प्लस में 2, यानी कि हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा 14 और 2 16। ठीक है, कितना हो जाएगा, 16। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। ठीक है, 8, यानी कि हम लोग का जो यहाँ पे सीक्वेंस बन रहा है वो हम लोग एक, यानी कि पैटर्न हम लोग का दिया रहता है। ठीक है ना, तो उसी के आधार पे हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग बात करेंगे इसमें से दूसरा हम लोग देखेंगे कि सीरीज, यानी कि सीरीज में हम लोग बात करेंगे, सीरीज में देखेंगे, सीरीज में हम लोग का निकाला जाता है, टर्म पूछा जाता है, टर्म कौन सा होगा, सीरीज जो दिया रहता है। सीरीज में हम लोग का 2 टाइप आता है, इस चीज को याद रखिएगा। सीरीज में हम लोग का 2 टाइप का सीरीज बनता है। पहला में बनता है हम लोग का समांतर श्रेणी, दूसरा बनता है गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, ये इसमें हम लोग बोलते हैं इसको
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक ना, एपी, यानी कि इसको अगर शॉर्टकट में बोला जाए तो हम लोग इसको एपी बोलते हैं, एपी, ठीक है। ये सब 10 क्लास में भी कुछ रहता है, 9 क्लास में भी रहता है, तो ये सब आप लोग 10 क्लास में भी पढ़े होंगे कि किस अनुसार से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालते हैं, कौन सा किसमें कौन सा रूल लगता है, कौन सा फॉर्मूला किसमें यूज किया जाता है, तो ये सब सारी चीज आप लोग को पता होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में बात करेंगे इसमें कि जो सीरीज दिया रहता है उसमें से हम लोग फॉर्मूला यूज किया जाता है, यानी कि टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि हम लोग का जो पद निकाला जाता है यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, यानी अंतिम पद। इसमें से दूसरा हम लोग का एक योग दिया रहता है n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, और एक फॉर्मूला योग में रहता है हम लोग का n/2 a प्लस एल, ठीक है। अब इसमें से बात करेंगे a क्या है और d क्या है, Sn क्या है, Tn क्या है, ठीक है। तो ये सब चीज को आप लोग को पता होना चाहिए। Tn को हम लोग बोलेंगे अंतिम पद बोलते हैं, ठीक है, और a को हम लोग प्रथम पद बोलते हैं, प्रथम पद कहते हैं। d को हम लोग सार्व अंतर कहते हैं। सार्व अंतर का मतलब कि जो सीक्वेंस, जो सीरीज दिया गया है उस सीरीज में सब में जो पद दिया रहता है, टर्म दिया रहता है, उस टर्म में कितने का डिफरेंट है ना, उस सभी डिफरेंट मतलब सब में सेम डिफरेंट आता है, और जो सेम डिफरेंट आता है उसी को हम लोग सार्व अंतर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें हम लोग n जो होता है टोटल पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे तो Sn जो होता है पदों का योग, पदों का योग, ठीक है। इसके बाद एक और हम लोग का L जो रहता है वो अंतिम पद होता है, अंतिम पद, ठीक है। तो ये सब चीज आप लोग को पता होना चाहिए। यहाँ से हम लोग जो होता है ये सब फॉर्मूला आप लोग को क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन बनने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और ये सब चीज पता होना चाहिए, Tn क्या होता है, A क्या होता है, D क्या होता है, N क्या होता है, Sn क्या होता है, L क्या होता है। तो आई होप इस समझ में आया होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में किस तरह से यूज करेंगे, है ना। वहाँ पे एक सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है कि सार्व अंतर, ठीक है। सार्व अंतर के अनुसार ही हम लोग कह सकते हैं कि वो सीरीज में है कि नहीं है, ठीक है। बात करें हम लोग देखें 1 2, फिर हम लोग कर दें यहाँ 4, मान लें यहाँ 5, तो यहाँ से डिफरेंट तो 1 आएगा, यहाँ से डिफरेंट 2 आ रहा है, यहाँ से डिफरेंट फिर 1 आ रहा है, तो ये सीरीज नहीं कहलाएगा, ठीक है। सीरीज में कहने का मतलब है कि सेम डिफरेंट सब में आना चाहिए, है ना। तो ये सीरीज नहीं होगा। सेम डिफरेंट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग मान लीजिए कह सकते हैं 1 3 5 7 9 11, तो ये जो हम लोग का सीक्वेंस दिया गया है इसमें देखिए डिफरेंट, तो 2 का डिफरेंट, इसमें भी 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 2 का डिफरेंट, यानी कि सभी में डिफरेंट जो आ रहा है दो पदों का उसमें से सेम आ रहा है, यानी कि सेम जब आता है तो उसी को हम लोग सार्व अंतर कहते हैं, ठीक है। ये सब चीज आप लोग को पता होना चाहिए। तो यहाँ तक आप लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट रहा कि अनुक्रम किसको कहेंगे, सीरीज किसको कहेंगे, ठीक है, और किस तरह से हम लोग इसको निकालेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे बात करेंगे सीरीज में या फिर सीक्वेंस में। तो सीक्वेंस में अगर हम लोग देखें एक हम लोग का दिया गया है कि पद दिया गया है, यानी कि इसी टर्म में हम लोग का बढ़ते हुए जाएगा, यानी an बराबर 2n+5। इसमें से अगर प्रथम 3 पद पूछा गया है, यानी कि प्रथम 3 पद अगर बात करें तो जो हम लोग 3 पद को, अगर हम लोग पद को लिखने के लिए आप लोग को बताए कि A1 A2 A3, ठीक है। तो अगर हम लोग A1 निकालें
तो ए एन की जगह पे 1 लेंगे तो यहाँ पे 1 + 5 यानी कि A1 हम लोग का 7। A2 निकालेंगे तो 2 × 2 + 5 यानी कि 9। तीसरा टर्म निकालेंगे तो हम लोग कह सकते हैं 2 × 3 + 5 11। यानी कि यहाँ पे जो टर्म बन रहा है यानी कि 7 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो सीक्वेंस बन रहा है हम लोग का, जो सीक्वेंस हम लोग देख रहे हैं, सीक्वेंस में यहाँ पे पहला पद 7, दूसरा 9, तीसरा 11। यानी कि इसी तरह से जितना भी हम लोग का टर्म पूछा जाए यानी पद पूछा जाए तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखते हुए जाएंगे। A1 यानी कि A का N का वैल्यू 1 होगा, दूसरा 2, तीसरा 3। तो यहाँ से हम लोग इस तरह से सीक्वेंस हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो एक रिलेशन दिया रहता है सीक्वेंस का कि यही रिलेशन के द्वारा ही ये सीक्वेंस आगे बढ़ते हुए जाएगा। तो यहाँ से सीक्वेंस देखिए आप लोग, यानी कि यहाँ पे जो सीक्वेंस दिया है यानी प्रथम पद जो होगा वो 7 से स्टार्ट होगा। ठीक है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि इस जो सीक्वेंस यानी कि सीरीज यानी कि अनुक्रम दिया गया है, इस अनुक्रम में 3 पद प्रथम होगा 7, 9, 11। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सीक्वेंस को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए फिर एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया है an बराबर n-3/4। इसमें बोला है प्रथम 3 पद निकालिए। तो 3 पद में हम लोग क्या बोले, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। यानी n का जो वैल्यू पहला में होगा 1, दूसरा में होगा 2 और तीसरा में होगा 3। तो यहाँ से हम लोग जब रखेंगे तो 1 - 3/4 यानी कि हम लोग कह सकते हैं -2/4 यानी कि पहला जो होगा -1/2। दूसरा हम लोग बात करेंगे 2 - 3/4 यानी कि दूसरा जो होगा हम लोग का -1/4 1/4। फिर हम लोग तीसरा में बात करें तो 3 - 3/4 यानी कि 0/4 यानी कि तीसरा जो होगा वो 0 होगा, है ना। तो इस तरह से जो सीक्वेंस बढ़ते हुए जाएगा 3 पद, हम लोग बात करेंगे इसमें, बात करेंगे -1/4 -1/2 -1/4 और 0। ये 3 सीक्वेंस इस अनुक्रम का होगा। ठीक है, तो यहाँ से जैसे भी सीक्वेंस बोले, 3 पद बोले, 4 पद बोले, 5 पद बोले, तो वहाँ पे आप लोग को बताए कि पद यानी कि टर्म क्या होता है, वहाँ पे A1 A2 A3 किस अनुसार से हम लोग को बढ़ना है। ठीक ना, चलिए ये हम लोग का 9.1 का चैप्टर अगर आप लोग घर में बैठ के स्टडी करते हैं तो वहाँ पे आप लोग को ये चीज़ बनाने में आसानी पड़ सकता है। ठीक है, तो आइए हम लोग कल इसका सॉल्यूशन भी लेंगे, 9.1 का सॉल्यूशन भी क्लियर करेंगे, किस तरह से सॉल्यूशन करना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे इसमें श्रेणी यानी सीरीज में, और सीरीज में हम लोग आप लोग को 2 टाइप बताए, उसमें से पहला टाइप आप लोग का क्लियर कर दिए और उसी के आधार पे हम लोग कल यानी कि उसके अगले दिन वाला में या 9.1 के बाद हम लोग जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे उसमें से हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और उसमें जितने सारे आप लोग को फॉर्मूले और उसका बेसिक जो बताया उस चीज़ को आप लोग घर में थोड़ा देखिए और कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। ठीक है, चलिए आज हम लोग क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।